नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मलबे का मालिक कहानी का मैं वाचन करूंगी। इस कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। आइए मोहन राकेश के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में 1925 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में प्राप्त की। उन्होंने लाहौर से पहले संस्कृत में एमए और बाद में हिंदी में एमए परीक्षा पास की। पहले उन्होंने बम्बई, जालंधर और दिल्ली में विभिन्न कॉलेजों में हिंदी प्रवक्ता के रूप में, बम्बई में सारिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया। फिर उन्होंने नौकरी से अपना मन हटा लिया। उन्होंने साहित्य की सारी विधाओं, कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, यात्रा आदि पर अपनी लेखनी चलाई और उनमें सफलता प्राप्त की। नई कहानी के प्रवर्तकों में उनका नाम आता है। उनकी कहानियों में पात्रों की मन स्थितियों का मार्मिक चित्रण पाया जाता है। आपकी कहानियों में सामाजिक चेतना, मानवता के प्रति आस्था, जीवन मूल्यों के प्रति आग्रह आदि दिखाई पड़ते हैं। मोहन राकेश की कहानी संग्रह है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, एक दुनिया और मिले जुले चेहरे। तो आइए मलबे का मालिक कहानी के कथासार को देखते हैं। मलबे का मालिक कहानी भारत के विभाजन के बाद हिंदू मुसलमान संघर्ष से उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर रचित है। घटना प्रवाह ऐसी गति से आगे बढ़ता है कि पाठक को प्रसंग यथार्थ और सत्य प्रतीत होता है। देश विभाजन से धर्म के नाम पर संघर्ष हो जाता है और व्यक्ति इसमें इतना क्षतिग्रस्त होता है कि इतनी मानसिक वेदना झेलता है कि उसकी भरपाई जीवन काल में नहीं हो पाती है। इस कहानी में एक मकान मालिक परवर्ती समय में उसके मलबे का केवल दर्शक बन जाता है और उसका भरा पूरा संसार उजड़ जाता है। भले ही राजनीतिक खिलाड़ी इसे देश की आज़ादी कहे, पर सांप्रदायिकता के आधार से सदियों से अर्जित मानवीय मूल्यबोध का ढांचा चरमरा गया और आदमी के प्रति क्रूरता चरम सीमा पर पहुंच गई। पर लेखक निराश नहीं हुए। उन्होंने इस कहानी के प्रभाव से क्रूरता की चरम स्थिति दिखाने के बाद भी सज्जनता के प्रभाव से क्रूरता में हृदय परिवर्तन की संभावना दिखाकर मानवीयता का प्रकाश दिखाया है। देश विभाजन के 7.5 साल बाद लाहौर से मुसलमान की एक टोली हॉकी मैच देखने अमृतसर आती है। हॉकी देखना उनका बहाना था। असल में वे उन घरों को देखना चाहते थे जो उनके लिए 7.5 साल पहले पराये हो गए थे। बड़ी आत्मीयता पूर्वक वे लोगों से मिलते रहे और लोग उनसे लाहौर का हाल पूछते रहे। इसी बीच अमृतसर में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। कहीं कहीं नई इमारतें खड़ी थी तो कहीं कहीं बीच बीच पे मलबे के ढेर थे। उस मुसलमान की टोली में अब्दुल गनी भी था, जो पहले से अमृतसर छोड़कर चला गया था। उसने मकान बना लिया था। उसके परिवार के 4 सदस्य, उसका बेटा चिराग, उसकी बहू जुबैदा और चिराग की 2 बेटियां किस्वर और सुल्ताना अमृतसर में रह रहे थे। गनी मियाँ ने बेटे से अमृतसर छोड़कर चले जाने को कहा था, पर बेटे चिराग का मोहल्ले के हिंदुओं पर भरोसा था और वह अपना नया मकान छोड़कर जाने को राजी नहीं हुआ था। लेकिन देश विभाजन के साथ जब हिंदू मुसलमान में संघर्ष हो गया तो उसी समय
रखे पहलवान ने उस मकान पर कब्जा करने के इरादे से चिराग और उसके परिवार के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। पर बाद में किसी ने उस मकान में आग लगा दी तो मकान मलबा बन गया। गनी अमृतसर आया तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से अपने मकान को देखने की इच्छा जागृत हुई। वह विभिन्न गलियों को पार करता हुआ अपनी गली में आ पहुंचा। वीरान बाजार बासा को और वहाँ की नई तथा जली हुई इमारतें को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस गली में वह जा रहा है सचमुच वह उसकी गली कभी थी। इसी समय एक नवयुवक मनोरी से उसकी मुलाकात हो जाती है जिसे वह पहचान लेता है। मनोरी भी गनी मियाँ को पहचानकर उसे अपना घर दिखाने गली में ले जाकर दूर से एक मलबे को दिखाकर बताता है कि यही तुम्हारा घर था। गनी मियाँ ने बहुत पहले से मान लिया था कि उसके बेटे और उसका परिवार, बीवी, बच्चों सभी मौत हो चुका है, पर उसने यह कल्पना नहीं की कि उसका नया मकान मलबा बन चुका होगा। यह करुण दृश्य देखकर गनी मियाँ को झुनझुनी हुई, घुटने कांपने लगे, जवान खुश्क हो गए। वह पास पहुंचकर मलबे के जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया और हाय रोए चिराग दिन कहकर विलखने लगा। वह मलबे की मिट्टी अपने नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डालता रहा और बेटे पोतियों का नाम लेकर रोता रहा। उसी समय खिड़की से झांकने वाले को आशंका हुई कि 7.5 साल पहले की सारी घटना पूरी खुल जाएगी। अब्दुल गनी को पता चल जाएगा कि चिराग दिन जुबैदा, किस्वर और सुल्ताना का हत्यारा रखे पहलवान ही है। रखे पहलवान उस समय कुएं के पास पीपल के नीचे सोया हुआ था। उसके चेले अच्छे पहलवान ने उसे सूचना दी कि गनी मियाँ अपने मलबे के पास आया है। मलबे से लौटते समय गनी मियाँ कुएं के पास रखे पहलवान को देख लेता है। उसे पता नहीं है कि रखे ही उसके परिवार का हत्यारा है। वह दुखी होकर बड़ी आत्मीयता से रखे से कहता है कि मैं भरा पूरा परिवार घर छोड़कर चला गया था और आज यह मलबा देखने आया हूँ। वह कहता जाता है कि तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुमसे किसी के भी घर में नहीं छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। यह सब सुनकर रखे में घबराहट आ जाती है। उसका स्वर स्वाभाविक हो जाता है, होठ लाड़ से चिपक जाते हैं, मूँछों के नीचे से पसीना होठों पर आ जाती है, माथे पर दबाव पड़ जाता है। वह गनी से पाकिस्तान का हाल पूछता है, पर गनी अपना हाल सुनाता है। वह कहता है, मेरा हाल खुदा ही जानता है। मैंने चिराग को मेरे पास चलने को कहा था, मगर वह अपना नया मकान छोड़कर जाने को राजी नहीं हुआ। चिराग को लगता था कि अपनी गली में कोई खतरनाक नहीं है। गनी कहता है कि भूले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गले में खतरा न सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जन ने अपनी जान दे दी। गनी रखे को संबोधित करते हुए कहता है कि रखे, उसे तेरा ऊपर बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब आंधी आई तो रखे के रोके से भी न रुक सकी। गनी से ये बातें सुनकर रखे को अपने विश्वासघात पर पश्चाताप होता है। उसका शरीर पसीने से भीग जाता है, तलुओं में चुनचुनाहट महसूस होती है, उसकी सांस अर रही है। उसके मुंह से निकल पड़ता है, हे प्रभु सच्चिदानंद, तू ही तू है, तू ही तू है। गनी मियाँ ने लक्षित किया कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं, इसीलिए रखे को तसल्ली देते हुए वह कहता है, जो होनी थी सो हो गई, उसे कोई लौटा थोड़े सकता है। खुदा नेक की नेकी और
बद की बदी माफ़ करे। तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियाँ देखो। गनी मियाँ के चले जाने पर गली में फिर स्वाभाविकता लौट आती है, पर रखे के में पश्चाताप की भावना तीव्र हो जाती है। उसने दूसरे दिनों की तरह लोगों को बुलाकर उससे सट्टे के गुड़ और सेहत के नुस्खे नहीं बताए, पर लच्छे को अपनी वैष्णो देवी के उस यात्रा का विवरण सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। रात होने पर वह मलबे के पास आकर एक भैंस को वहाँ से हटा देता है। फिर एक कौवा कहीं से उड़ कर आता है और जली हुई चौखट पर बैठ जाता है। फिर मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता भौंकता है तो कौवा उड़ जाता है। कुत्ता अब चौखट पर बैठे रखे की ओर मुँह करके भौंकता है। रखे कुत्ते को हटाने के प्रयास में असफल रहकर अंत में कुएं की सील पर जाकर लेट जाता है। कुत्ता लौट आता है और मलबे के एक कोने में लेट जाता है। रखा 7.5 साल तक अपने को मलबे का मालिक मानता रहा, पर उसे लोगों की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। अंत में एक कुत्ता भी उस मलबे पर लेटकर मलबे को मालिक घोषित कर देता है। इधर रखा भी बाहरी तौर पर मलबे से हट जाता है और भीतरी तौर पर पश्चाताप करता है। कहानी का उद्देश्य है विभाजन और त्रासदी हिंदू मुस्लिम संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुई तबाही को पाठकों के सामने प्रस्तुत करना और भूल कुंठित मूल्यबोध और मानवता को हृदय परिवर्तन द्वारा पुनः प्रतिष्ठित करना। लेखक भोगे हुए यथार्थ को सामने लाकर पाठक को सोचने को विवश कर देता है कि नितांत व्यक्तिगत लोभ के लिए कुछ बर्बर लोग उपद्रव मचा देते हैं और बाकी लोग उनका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाते और आगे चलकर सच का सामना नहीं कर पाते। ऐसी करुण मानसिकता का निर्मुख उतार फेंकना अपेक्षित है। उदारता और आदर्श में विश्वास करने वाले गनी जिस प्रकार हिंदू मुसलमानों को सिर्फ इंसान के रूप में देखता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सांप्रदायिक सद्भावना की प्रतिष्ठा करके इंसानियत को बचाना है। रखे के मन में प्रायश्चित की पीड़ा का अनुभव दिखाकर लेखक यह भविष्यवाणी कर देता है कि भले ही कोई स्वार्थार्थ होकर किसी के प्रति विश्वासघात करे, पर अंततः उससे पश्चाताप होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह कहानी पाठक में संवेदना उत्पन्न करती है, चेतना प्रदान करती है। मलबा का स्वामित्व छोड़ देना मानवीय मूल्यों की पुनः सर्जना का संदेश देता है। सटे का गुड़ बताने में जो अहंकार है, वह वैष्णो देवी की यात्रा के वर्णन में समर्पण भावना द्वारा दूर हो जाता है। अहंकार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, समर्पण में सुख है, शांति है। इस कहानी में गली के अनुभव की प्रामाणिकता समय की प्रामाणिकता बनकर उसकी गहरी संवेदना का अभिव्यक्ति करती है। उद्देश्य की दृष्टि से यह एक सशक्त और सफल कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हमने मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक का कथासार देखा। इसके साथ साथ कहानी के उद्देश्यों को भी देखा, लेखक परिचय से भी हम अवगत हुए। धन्यवाद।